नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार में अब चुनाव होने वाला है, बस घोषणा की जो देरी है वो देखने को मिल रही है। साफ तौर पर अगले महीने ही चुनाव की तारीखों की भी जो घोषणा है संभावित रूप से देखी जा रही है कि घोषणा भी हो जाएगी और ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टी चुनावी लिहाज से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। भाजपा की तरफ से भी चुनाव को लेकर अब रणनीतियां बनाने की जो तैयारी है वो भी देखी जा रही है। देखिए, पिछले दिनों भाजपा की तरफ से चुनाव अभियान समिति का गठन किया गया था, जिसमें 45 वरिष्ठ नेताओं के नाम को शामिल किया गया था और अब देखिए भाजपा की तरफ से मैनिफेस्टो कमेटी का भी गठन किया गया है और देखिए इस सूची में 13 लोगों के जो नाम है उनको शामिल कर दिया गया है। तो सीधे तौर पर भाजपा चुनावी लिहाज से एक्शन मोड में नजर आ रही है। चुनाव को लेकर किस प्रकार से रणनीति तैयार करनी है, इसको लेकर पूरे तरीके से भाजपा बिहार में सक्रिय नजर आ रही है। तमाम जगहों पर बैठकों का भी दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि भाजपा की तरफ से अब मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी में 13 लोगों के नाम को शामिल किया गया है। यानी साफ तौर पर बिहार में किस तरीके से चुनावी समीकरण को साधना है, किस तरीके से रणनीति तैयार करनी है ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा तक जनता तक पहुंच बना पाए और जनता के समीकरण को साध पाए। इन तमाम कोशिशों को लेकर के भाजपा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और देखिए अब मैनिफेस्टो कमेटी का भी गठन किया गया है। 13 लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं और आपको बता दें कि इस कमेटी में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, सांसद मनन मिश्रा, सांसद भीम सिंह, राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, विधान पार्षद निवेदिता सिंह और देवेश कुमार के साथ साथ सुरेश रुंगटा, गुरु प्रकाश पासवान, अमृता भूषण, संतोष पाठक, अजीत चौधरी, सीता सिन्हा और सुनील राम को शामिल किया गया। यानी सीधे तौर पर मैनिफेस्टो जो कमेटी है उसका जो गठन है वो किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि बिहार बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी का गठन कर लिया गया है। बीते दिन ही प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इसकी जो सूचना है वो जारी की गई थी और 13 सदस्यों की सूची भी जो है वो जारी कर दी गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले चुनाव अभियान समिति का भी गठन किया गया था। भाजपा ने इसको लेकर लंबी लिस्ट निकाली थी जिसमें 45 नेताओं के नाम को शामिल किया गया था, जिसमें सीधे तौर पर कई नामों का जो जिक्र है वो देखने को मिला था। इसमें देखिए सम्राट चौधरी के नाम का जिक्र मिला था, साथ ही साथ विजय कुमार सिन्हा के भी नाम का जिक्र मिला था, गिरिराज सिंह भी इस सूची में शामिल थे और इनके अलावा कई जो वरिष्ठ चेहरे जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, जो बिहार में खूब एक्टिव दिखते हैं, उनके नामों की जो सूची है वो जारी कर दी गई थी। तो देखिए चुनाव अभियान समिति के बाद अब भाजपा के तरफ से मैनिफेस्टो कमेटी का भी गठन किया गया है। चुनाव अभियान समिति के लिए 45 लोगों की जो सूची है, 45 नेताओं की जो सूची है वो जारी कर दी गई थी, लेकिन अब मैनिफेस्टो कमेटी की भी जो लिस्ट है वो सामने आ गई है और उसमें सीधे तौर पर 13 लोगों की जो नाम है वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और इन सभी को अहम जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से बिहार के चुनाव को लेकर समीकरण बनाना है और किस तरीके से रणनीति तैयार करनी है। इन सभी एजेंडा को लेकर के इन जो टीम है उसका गठन किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी लगातार बिहार में दौरा देखने को मिल रहा है। इस महीने ही अगर बात करें तो वो 2 बार बिहार में पहुंचे थे और बिहार में बैठकों का दौर भी इस दौरान साफ तौर पर देखने को मिला था, चाहे वो पटना के प्रदेश कार्यालय की बात कर ली जाए या फिर बिहार के तमाम जगहों पर जिस तरीके से अमित शाह जो है वो बैठक करते नजर आए थे और बैठक में भी किस तरीके से भाजपा को मजबूत करना है, किस तरीके से कौन से प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना है, इन सभी बातों का जो जिक्र है वो साफ तौर पर इस बैठक के माध्यम से देखा गया था। साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी अहम चर्चा जो है वो अंदर खाने देखने को मिली थी। तो लगातार अमित शाह भी बिहार को लेकर खूब गंभीर होते नजर आ रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव होना है और उसको लेकर वो भी खूब सक्रिय हैं। लगातार बिहार में उनका भी दौरा देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से अब सूची निकाली जा रही है, तमाम सूची निकाली जा रही है जिसमें जो टीम है वो साफ तौर पर बनाया जा रहा है और इन सभी टीमों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है कि किस तरीके से चुनाव को लेकर समीकरण को साधना है। देखिए भाजपा की तरफ से बीते दिन जिस तरीके से चुनाव अभियान समिति का गठन किया गया, 45 नेताओं के नाम की जो लिस्ट है इसके जरिए जारी कर दी गई। इसके बाद अब मैनिफेस्टो कमेटी का भी गठन जो है वो भाजपा की तरफ से कर लिया गया, जिसमें 13 नेताओं के जो नाम है वो शामिल कर दिए गए हैं।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।